नमस्कार दोस्तों, मैं ममता कोराने और ये मेरे पति राजेश कोराने, हम दोनों आपसे एक मुख्य विषय पर चर्चा करने चाहते हैं, जो है अंगदान। हमारे यहाँ जो अंगदान के लिए कई प्रकार की लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, वो सब गलत हैं। ये इस प्रकार की भ्रांतियां गलत मन में पालनी भी नहीं चाहिए। मेरा बेटा शशांक कोराने, जिसकी एक रोड दुर्घटना में ब्रेन डेड हुआ था और डॉक्टरों ने उसको घोषित करने के बाद हमें सलाह दी कि आप लोग यदि बच्चे का अंगदान करते हैं तो हम और भी लोगों को जिंदगी मिल सकती है। परंतु हमें अभी तक यही ज्ञान था कि सिर्फ आंखों का ही दान दिया जाता है। परंतु जब डॉक्टरों ने हमें समझाया कि नहीं, इससे आपके 10 लोगों की जिंदगियां और जिनके ऑर्गन डोनेट करने पे जो ऑर्गन हमारे उपयोग में आते हैं, हम उसको अगर डोनेट करते हैं तो कई लोगों की जिंदगी को हम बचा सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने घर पर चर्चा करने के बाद अपने परिवारजनों से, बड़े बुजुर्गों से पूछा और उनको भी बताया कि हमें डॉक्टरों ने ये बोला है। तो हमें भी लगा कि शायद हमारा बच्चा आज 10 लोगों को जिंदगी दे सकता है और जीवन में किसी के काम आ सकता है। तो हमने अपने इस अंगदान देने की योजना को डॉक्टरों के साथ मिलकर उसका ये किया कि दान देने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने हमें इस बारे में भी जानकारी दी कि आपको इस प्रकार दान देने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और डॉक्टर आपकी हेल्प करेंगे, बड़े कलेक्टर वगैरह, और ना ही कोई ऑर्गन को बेचा जाता है और ना ही ये किया जाता है। बस लोगों को अपन दे सकते हैं, दान दे सकते हैं, कई लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं और कई लोगों के घरों में दीपक जल उठ सकते हैं। यदि हम चाहें अपने बच्चे किसी के यहाँ अगर दुर्घटना हो जाती है और अगर हम चाहते हैं कि अपना बच्चा है या और भी घर का कोई सदस्य अगर उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो हम उसको दान देकर, उसके शरीर के ऑर्गन को दान देकर उसकी जिंदगी को हम बचा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी इस ओर प्रेरित हो और अपने मन में जो भी गलत भावनाएं उत्पन्न होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो शरीर को काटा पीटा जाता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि शरीर अगर दुर्घटना में यदि व्यक्ति कोई खत्म होता है तो उसका पोस्टमार्टम तो निश्चित होता है, परंतु उस दुर्घटना पोस्टमार्टम को जो किया जाता है तो चीर फाड़ करके नहीं दिया जाता है। एक ही जगह से उसके ऑर्गनों को निकाला जाता है और दूसरे शरीर में फिट किया जाता है। इससे अपने बच्चा जो दिया हुआ है, अपना शरीर दान में दिया है, उसमें कहीं पर भी आपको कोई खरोच या कहीं काट पीट के निशान कहीं नहीं मिलेंगे। वो डेड बॉडी बहुत अच्छे से अपने को देते हैं। इसका अनुभव मुझे इसलिए है क्योंकि मेरे बेटे का जब ब्रेन डेड हुआ था, एक दुर्घटना में एक्सीडेंट होने के बाद उसका ब्रेन डेड हो गया था, तो उन्होंने हमें बॉडी इतने आत्म सम्मान के साथ लौटाई थी कि है ना, हम उसका बखान भी नहीं कर सकते। एक वीर के हिसाब से हमारे बेटे ने जो बलिदान दिया, समझा जाता है, समझ सकती हूँ। मैं एक माँ हूँ, मुझे भी इस बात का दुख है आज मेरा बेटा गया 20 साल का, परंतु उसने 10 लोगों को जिंदगी दी। मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरा बेटा आज 10 लोगों के बीच में जीवित है और कहीं ना कहीं वो उन लोगों की मदद कर रहा है। शायद लोगों का कहना भी है कि इस जन्म में अगर हम किसी अंग को दान करते हैं तो उस अगले जन्म में शायद वो शरीर हमारे को नहीं मिलेगा। जैसे कोई आंखें दे देता तो बोलते हैं कि अगले जन्म में अंधा होके आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अपने जीवन में अगर हम इस महत्वपूर्ण काम को कर सकते हैं तो आप भी इसके लिए आगे आइए और करने के लिए प्रेरित होइए। भगवान से यही प्रार्थना है और आप लोगों से भी यही कहना है कि आप लोग सब मिलकर अगर हम इस अभियान को चलाएंगे और लोगों की मदद करेंगे तो शायद हमें ऊपर भी कुछ अच्छे से मदद मिल सकेगी। अगर ये आप लोग चाहते हैं कि है ना, ये ऐसा दान करें, तो आप लोग भी आगे आइए और सब लोग हमारी तरह आगे आकर अपने मन की गलत भावनाओं को बाहर निकालकर अपने आप को इस ओर प्रेरित किया। स्वर्गीय शशांक के माता पिता ममता तथा राजेश जी ने अपने स्वर्गीय पुत्र के महत्वपूर्ण अंगों का दान कर दिया। उनके इस त्याग से समाज के 10 लोगों को नया जीवन मिला।